इसराइल और हिंदुस्तान का जो नेक्सस है वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है मिडल ईस्ट में। और अभी अभी भी उनको ये अंदाजा हो रहा है कि भाई ये तो हमारे लिए तो कॉस्ट बढ़ती जा रही। कहाँ वो अब्राहम्स अकॉर्ड, और कहाँ वो जी इंडिया जी। मिडल ईस्ट यूरोप हाँ। कॉरिडोर आईमैक, और कहाँ ये सूरत हाल कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान परेशान होगा, यकीनन होगा। और हमें उस पे यानी कोई ये नहीं कि हम बड़े कुछ शादियानी बजा रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई जारियत मजीद होती है तो उसका दरवाजा किसी हद तक बंद हुआ है। अब शायद ये उस तरह की जारियत ना कर सके। मतलब सर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती भी है तो जिस तरह से कहा गया है कि एक मुल्क पे अगर अटैक होगा तो वो दोनों पे कंसिडर किया जाएगा, तो अगर ये सिचुएशन आती है कीपिंग इन माइंड द हिस्ट्री ऑफ पाक इंडिया कॉन्टैक्ट्स, तो आपको लगता है कि सऊदी अरब क्या वो फिजिकली भी उसमें शामिल होगा, या फिर वो एक जो डिटेरेंस की बात की गई है बस उसका मुजाहरा किया जाएगा? देखिए मेरा ख्याल में ये एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये पीस टाइम के लिए ज्यादा है। अच्छा। ठीक है जी। और पीस टाइम में आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगी, हमारी एक्सेस टू वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, सऊदी एक्सेस टू चाइनीज टेक्नोलॉजी, आपस में ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बहुत सारी और वो फिर दूसरी बात वो है जो आप फरमा रही हैं, डिटेरेंस। तो हम्म। इसकी डिटेरेंस वैल्यू है उस ईरान के हिंदुस्तान के लिए भी है और इसराइल के लिए भी है। तो हम्म। हिंदुस्तान पहले भी पाकिस्तान से मुंह की खा के अगर सोच भी रहा था, तो अब कम से कम और भी उनके लिए मुश्किल होगा कि भाई ये तो मेरा दो फ्रंट हो जाएंगे। पहले तो मैं कहता था पाकिस्तान और चीन है, हम्म। फिर इसराइल कहता, ये हिंदुस्तान कहता था पाकिस्तान और तुर्की है। अब वो कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब भी है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा डिटेरेंस आएगा हमारे सॉरी हिंदुस्तान के लिए, और उधर से इसराइल के लिए। बिल्कुल सही। तो सर, आपके नज़दीक आपको क्या लगता है, ये जो मुस्लिम ममालिक वाकई आपको लगता है यूनिफाइड वॉइस बन जाएंगे? क्योंकि अब ये बात कर रहे हैं कि ये मुआहदे के बाद बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज इसमें शामिल हो सकती हैं, और इसको रिलेट कर रहे हैं कि नेटो के तर्ज पे कुछ इस तरह का ब्लॉक बन सकता है। सलमान, दुनिया बहुत बड़ी है, मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है। हम्म। इसलिए एक इतनी बड़ी मुस्लिम मुस्लिम ब्लॉक जो है वो ओआईसी तो है उसके लिए, हम्म। लेकिन इस किस्म का नेटो तर्ज का ब्लॉक मैं एकदम से नहीं देख पाता। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि गल्फ के अंदर मैं ये देखता हूँ, क्योंकि वो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, वहां पे हो सकता है एक या दो मुल्क इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन वो भी देखना होगा कि क्या वो जो एक या दो मुल्क हैं वो अब्राहम्स अकॉर्ड का हिस्सा हैं या नहीं है। क्योंकि अगर वो अब्राहम्स अकॉर्ड का हिस्सा है तो शायद वो खुद भी शामिल ना हो सके। अगर अब्राहम्स अकॉर्ड छोड़ते हैं तो फिर मैं हर पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट में शायद वो शामिल हो सकेंगे। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि जो यूनिफाइड वॉइस एक हमें नज़र आ रही है, ये जब कतर के बाद जो अटैक हुआ और फिर ये मुआहिदा हुआ और ये सारे फ़लस्तीन को भी लेके जो एक आवाज़ आ रही है, इसराइल पे प्रेशर की भी, तो आपको क्या लगता है ये टेम्पररी अलाइनमेंट है, या आप जिसे मुस्तकबिल में कायम रखना मुश्किल होगा, ख़ासकर ईरान और यमन के तनाजुर में? नहीं, ये इतनी टेम्परेरी अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं हमेशा से खुशगवार रहे हैं। हम्म। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के लिए सिर्फ खैर सगाली के जज्बात ही नहीं रखे, बल्कि एक दूसरे की अमली मदद भी की है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना आर्जी वो नहीं है। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का खतरा बहरहाल मौजूद है, और सऊदी अरब के लिए भी इसराइल का, क्योंकि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के नक्शे लिए फिरता है जिसमें सऊदी अरब का टेरिटरी भी है। तो जी। चुनाचे है। ईरान का तो ये हिंदुस्तानियों ने और दूसरा सोशल मीडिया ने उठाई है। ईरान का बीच में क्या लेना देना, ईरान के साथ तो सऊदी अरब की पहले ही रिप्रोचमा हो गई है। हम्म। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये मुआहिदा ईरान के किसी हवाले से भी खिलाफ, ये ठीक। सिर्फ और सिर्फ एक दिफाई मुआहिदा है। ये हम्म। कोई ऑफेंसिव नहीं है, कोई हमला नहीं करना हिंदुस्तान पे या इसराइल पे। अलबत्ता उन दोनों की तरफ से अगर कोई हमला होगा तो यहाँ पे दिफा के लिए दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। ईरान का इसके साथ कोई लेना देना ठीक। सर, इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे का ग्रीन सिग्नल दिया है। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट हुआ है कि सऊदी ने इसराइल को कहा है कि मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से पर कब्जे के सख्त नताइज होंगे। क्या ये सूरत हाल मजीद तनाव का शिकार हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि जी अब इसराइल इससे ज्यादा आगे जा सकता है, क्योंकि उनको अब समझ आ गई है कि ये इतना आसान भी नहीं है हम्म। कि जिस तरह उन्होंने जनूबी लेबनान
और सीरिया की गोलान हाइट्स और सिनाई के कुछ हिस्से पे कब्जा किया, ये इस तरह चलेगा नहीं। अब दुनिया में ये गल्फ रियासतें जो है इकट्ठी हो रही हैं, और पाकिस्तान ने तो अपना लोहा मनवाया है कि हम हम्म। अपना दिफा करना जानते हैं, बावजूद इसके कि इंडिया और इसराइल इकट्ठे हुए हुए थे, उसमें नेक्सस था। जी। तो अब इतना आसान उनके लिए होगा नहीं कि इन गल्फ रियासतों की तरफ जनाब वो इस तरह का कदम उठाए। अमेरिका की तरफ से भी शायद उनको लिए अब रुकावट बने, क्योंकि अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है अगर गल्फ की रियासतें उसके हाथ से निकल कर चीन या रूस के पास चली जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब इसराइल के अंदर ये जरूरत होगी कि वो इन मुल्कों के खिलाफ कोई जारियत करे। ठीक सर, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की आज की मुलाकात में आप क्या समझते हैं कि गाजा रिकंस्ट्रक्शन या पोस्ट वॉर गवर्नेंस जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे, या ट्रंप अपनी कोई नई सिफारिशात भी सामने रख सकते हैं? पाकिस्तान को वहाँ क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? पाकिस्तान को वही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए जो उसका है, यानी वो असूलों पे हमारी खारजा पॉलिसी मबनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। अभी हमने वही रखी हुई है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के साथ जो अभी हमने दोस्ती की है म्यूचुअल डिफेंस यानी बाहमी दिफा के ऊपर, हुँ। वो उस पे कोई हमारी तब्दीली नहीं आएगी। चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके ऊपर कोई हम वो नहीं करेंगे, सौदाबाजी नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक खित्ते में इलाकाई सतह पर एक स्टेबलाइजिंग इस्तेहकाम वाला मुल्क साबित हुआ है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अमेरिका के साथ जो हमारे मफादात होंगे वो चीन के लेंस से नहीं देखे जाएंगे, बल्कि वो इस लेंस से देखे जाएंगे कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान का कौमी मफाद उनके साथ जुड़ता है, जरूर फवाही क्यों नहीं। तो हुँ। ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी पोजीशन अगर मजबूत रखेंगे आप, तो कोई आपको मजबूर नहीं करता है उसके ऊपर। हुँ। ठीक है। तो सर, राइटर्स के मुताबिक तो अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम ममालिक में पीस कीपिंग फोर्स भेजें। क्या पाकिस्तान के लिए इस तरह की फौजी मुदाखलत मुमकिन होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इसराइली भी पीस कीपिंग फोर्स के लिए राजी है। अच्छा। मुझे तो कम से कम ऐसा कोई तासुर नहीं मिला। हुँ, और हुँ। जब तक इसराइल की तरफ से इस तरह का कोई इंदिया नहीं मिलता है, उस वक्त तक तो ये सारी एक एकेडमिक बात है ना जी। जी। अगर कोई ऐसी पूरी मुसलमान दुनिया या उसका गालिब हिस्सा कोई इस तरह का कोई फैसला करता है, तो हुँ। यकीनन पाकिस्तान उस इत्तेफाक राय में शामिल होगा। लेकिन मुझे ऐसा होता नहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे ये स्पेकुलेशन लग रहा है। कि इज़राइल तो इस पॉइंट पे आएगा भी नहीं। ठीक है। एजाज़ साहब, पाक सऊदी दफ़ाई ताउन के तनाज़ुर में भारत के खित्ते में अज़ाइम को आप किस ज़ाविये से देखते हैं? क्या ये मुआहिदा दिल्ली के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज होगा? जी, बिल्कुल है। भारत यकीनन इस 2025 का सूरज ऐसा चढ़ा है कि भारत को तो समझ नहीं आ रही कि उनके पत्ते सारे के सारे उल्टे पड़ गए। हुँ। एक तो वो ये समझते थे कि पाकिस्तान बहुत ही कमजोर मुल्क है, वो साबित नहीं कर सके, हुँ। बल्कि उल्टा उनके अपने क्रेडेंशियल्स पे बहुत बड़े सवालिया निशान उठ गए। सबसे बड़ा सवालिया निशान तो अमेरिका की तरफ से उठा कि भाई आप तो चीन के खिलाफ लड़ने जा रहे थे, आप तो पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ सके।